हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी कहानी सुनोगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से विवाह। चलिए सुनते हैं ये कहानी। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन श्री राम भगवान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और जोशी की प्रकंड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया। दशहरा खत्म हो चुका है। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब श्री राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा त्यौहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ। आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी करने का फैसला किया। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने की प्रयास किया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी। फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दे दिया। वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और एहसास हुआ कष्ट का जीवन शुरू हो गया और इस तरह मथुरा मंदोदरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। सीता अपहरण का विरोध। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद
एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब जोशी की प्रकरण विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई।